Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of the session. So we discuss the questions और वी डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ MCQs। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उसके रिलेटेड 4 या फिर 5 ऑप्शंस आते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा है करेक्ट आंसर। एंड आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर हम उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो भी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। सो बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स का ये सेशन होता है, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑन योर स्क्रीन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान विल चेयर एन अपेक्स लेवल ट्राई सर्विस फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो ट्राई सर्विस मतलब तीनों जो हमारे फोर्सेस हैं, दैट इज़ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीनों का ही एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। किसके ऊपर? फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, माने कि जो जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं इन तीनों ट्राई सर्विसेज में, उसके रिलेटेड बातचीत होगी। तो ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगी ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस होगी आज ही, ठीक है। तो ठीक है, द कॉन्फ्रेंस इज एम्ड एट एनहांसिंग कोहेशन एंड साइनर्जी इन फाइनेंशियल इशूज़ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं इनमें कैसे हम कोऑपरेशन बनाए रखें फाइनेंशियल टर्म्स पे, ठीक है। एंड विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें पार्ट लेंगे। कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट्स अमंग अदर्स। तो कंट्रोलर जनरल डिफेंस ऑफ अकाउंट्स जो अकाउंट्स संभालते हैं इन तीनों आर्म्ड फोर्सेस के, वो भी ऑफिशियल्स इसमें पार्ट लेंगे, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। तो इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से ये कोऑर्डिनेट हो रहा है। और इट इज़ अलाइंड विद ऑब्जेक्टिव्स सेट फॉर द ऑनगोइंग ड्राइव ऑन इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस इन द आर्म्ड फोर्सेज। तो आर्म्ड फोर्सेज के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कैसे यूज़ हो रहे हैं, कैसे हम और अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उस पर बातचीत होगी, ठीक है। तो डिफेंस वाले बच्चों आपके लिए ये न्यूज़ सुपर इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। आज ही के दिन अगस्त 5 के दिन 2020 में द फाउंडेशन स्टोन फॉर राम मंदिर डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम वॉज लेड इन अयोध्या बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन अगस्त 5 2020। तो अगस्त 5 2020 के दिन आधारशिला रखी गई थी। जो अभी हमने राम मंदिर देखा था अयोध्या में, है ना, तो उसकी आधारशिला अगस्त 5 2020 को रखी गई थी, ठीक है जी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो जाता है हिस्ट्री में, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ इंक्लूड कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, नए भारत की ऊर्जा प्रगति। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा गैस सेक्टर है उसमें हमने बहुत रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, ठीक है। अब तक का हाईएस्ट ये प्रोडक्शन है 36.43 BCM, ठीक है। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं, कौन है ये, इस मिनिस्ट्री को कौन चेयर करते हैं, लीड करते हैं? यस, हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है। तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि इस साल के लिए जो हमारा गैस का प्रोडक्शन रहा वो इतना रहा, और आने वाले समय में यानी कि 2026 तक हमारा जो ये प्रोडक्शन है ये इतना हो जाएगा 45.3 BCM, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हुआ है हमारा, इस साल में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है गैस का, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी देशवासियों को। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये याद रखना, ठीक है, ये फिगर जो है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरोलिंक हैज सक्सेसफुली इम्प्लांटेड इन अ सेकेंड पेशेंट इट्स डिवाइस डिजाइन टू गिव पैरालाइज्ड पेशेंट्स द एबिलिटी टू यूज डिजिटल डिवाइसेस बाय थिंकिंग अलोन। तो हमने कुछ दिन पहले देखा था न्यूरोलिंक जो कंपनी है, जो एक स्टार्टअप है, उसके ओनर एलन मस्क हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति में एक चिप इंटीग्रेट किया था, चिप डाला था उनके ब्रेन के आसपास कहीं पे, तो ताकि जो पैरालाइज्ड व्यक्ति हैं वो सिर्फ सोचने से ही, ठीक है, उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं ना, तो जैसे ही वो सोचें और वो काम हो जाए, ठीक है, यानी कि रोबोट से वो चीज़ें कनेक्टेड होंगी, ठीक है। रोबोटिक आर्म लगा होगा, रोबोटिक लेग उस इंसान के शरीर पे लगा होगा, तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएं सिर्फ सोचने मात्र से, ठीक है। तो ऐसी ही चिप लगाई गई थी, अब ऐसी ही चिप सेकेंड पेशेंट में भी लगाई गई है, ठीक है। इतनी सी न्यूज़ है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ने लायक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर सिलेक्टेड फॉर द इंडो US Axiom-4 मिशन टू ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये क्या है Axiom-4 ISS, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बताना है कि कौन है ये
इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर जिनको इंडिया यूएस का एक मिशन है जिसका नाम है एक्जियम 4, जिसके तहत जो नासा है वो 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ पे भेजेगी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाएगी। ठीक है, तो उसी मिशन का नाम था एक्जियम 4। उसके तहत किन 2 ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि इंडियन एयरफोर्स में भी इस वक्त तैनात हैं। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायर। ठीक है, तो इन दोनों को एक्जियम 4 मिशन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो यस जैसे कि मैंने आपको कहा आईएएफ के ये ऑफिसर्स हैं और इनको चूज़ किया गया है जो इंडियन स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो ये मिशन है ना कि एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाना है, तो इंडिया के भी एस्ट्रोनॉट्स यानी कि ये ऑफिसर्स जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो शुक्ला जी हैं, इनका नाम क्या था, कैप्टन सुभाष, क्या था इनका नाम, हाँ शुभांशु शुक्ला, और प्रशांत बालाकृष्ण नायर आपको राइट साइड पे दिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों ऑफिसर्स को हम अब देखेंगे कहाँ पे, स्पेस स्टेशन में। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव पायलट प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक। तो कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एआई ड्रिवन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है एक्सिस बैंक के साथ। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट। अब ये स्विफ्ट क्या है, जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना उसके जो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं वो इस स्विफ्ट के थ्रू आते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में सब सपोज़ आप इंडिया में हो, आपको यूएस से कोई बैंक पैसे भेज रहा है तो जो आपको वो इन्फॉर्मेशन आएगा, इंटीमेशन आएगा, वो आपको स्विफ्ट के द्वारा आएगा। ठीक है, एंड वाइसा वर्सा, जब आप इंडिया से यूएस भी भेज रहे हो तो उनको भी स्विफ्ट के थ्रू ही। ठीक है, इन शॉर्ट ये जो आपके 2 बैंक्स होते हैं जिस पे आपका अकाउंट है और जहाँ से आपका पैसा आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, उसमें और कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, एक सिक्योर्ड चैनल है जो कि कम्युनिकेट करते हैं आपस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लेन देन के लिए। ठीक है, तो ये तो था स्विफ्ट। ठीक है, अब इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ क्यों ये किया है पार्टनरशिप, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प कम्बैट पेमेंट्स फ्रॉड ऑकरिंग इन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इज जब आप अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में जब पेमेंट्स करते हो तो हम उसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो रही हैं तब फ्रॉड ना हो पाए, उस ऑब्जेक्टिव के साथ स्विफ्ट ने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि वो फ्रॉड्स को हम रोक सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट, who took over the additional charge of Director General of Border Security Force in August 2024? In short, Border Security Force BSF के Director General कौन बने हैं ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दलजीत सिंह चौधरी जी। ठीक है, अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, मतलब ये किसी और पैरामिलिट्री फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल हैं। किस पैरामिलिट्री फोर्स के डायरेक्टर जनरल हैं, एसएसबी। ठीक है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल के भी ये डायरेक्टर जनरल हैं और इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है बीएसएफ का। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट सबमरीन बिल्ट इन इंडिया। तो इंडिया में पहली सबमरीन कौन सी बनाई गई है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस शल्की। ठीक है, आईएनएस शल्की आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया है आपके न्यूज़ में, तो मैं आपको बता दूं, तो जो आईएनएस शल्की है इसने पार्ट लिया था कहाँ पे, ये कहाँ पहुँच गया था आपका, इट्स अ इंडियन सबमरीन आईएनएस शल्की इज़ ऑन अ 2-day विजिट टू श्रीलंका। श्रीलंका में ये गया था इन रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रोइंग मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑफ द 2 कंट्रीज़। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ जो हमारा समुद्र में जो भी ट्रेड होता है वो सिक्योरली हो, सेफली हो, उसको लेके कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए दोनों कंट्रीज़ मिले थे और इंडिया से आईएनएस शल्की सबमरीन ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मैरीटाइम और इसके रिलेटेड ही बातें चल रही है तो मैंने और एक न्यूज़ यहाँ पे इंक्लूड कर दी। ठीक है, ये स्पेशली ये जो भी मैरीटाइम है, नेवी, सिविल, तो डिफेंस वाले बच्चों ध्यान से सुन रहे हो ना, आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सारी न्यूज़ जो कि मिलिट्री फोर्सेस या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स से आती हैं। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है अगली, द इंडियन नेवल शिप आईएनएस ताबर। तो जो आईएनएस ताबर है, कमांड इसको कौन कर रहे थे, कैप्टन एमआर हरीश। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं, आईएनएस ताबर को कौन कमांड कर रहे थे, एमआर हरीश जी। ठीक है,
तो ये जो है ये कहाँ पे गए थे विद द क्रू ऑफ 280 ऑफिसर्स एंड सेलर्स, और बाकी के 280 ऑफिसर्स भी थे। कहाँ पे गए? कंडक्टेड अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, एक उन्होंने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज भी की, ठीक है, समुद्र से रिलेटेड एक्सरसाइज। कहाँ पे? रशिया में, ठीक है। तो और रशिया के उससे किसने पार्टिसिपेट किया था? रशियन नेवी शिप सोबर जितने, ठीक है। 30 जुलाई 2024 को ये एक्सरसाइज हुई थी। तो इंडिया से INS ताबर ने पार्टिसिपेट किया था, जिसको हेड कर रहे थे MR हरीश जी, ठीक है। क्यों गई थी रशिया हमारी ये INS ताबर? visited St. Petersburg port in Russia for participating in 328th Russian Navy Day parade celebrations। तो रशियन नेवी को 328 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए हमें भी इनवाइट था, तो इंडिया से INS ताबर वहाँ पे गए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ टीम्ड अप विथ GoQII टू लॉन्च स्मार्ट वाइटल प्लस स्मार्ट वॉच? तो एक स्मार्ट वॉच लॉन्च की है किस बैंक ने? GoQII के साथ। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने GoQII के साथ पार्टनरशिप करके ये स्मार्ट वॉच को लॉन्च किया है। अब बैंक ने स्मार्ट वॉच को क्यों लॉन्च किया? बिकॉज स्मार्ट वॉच के थ्रू, ये जो इनकी पर्टिकुलर ये स्मार्ट वॉच है, इसके थ्रू आप क्या कर सकोगे? ट्रांजैक्शंस को कर सकोगे, और उसका लिमिट क्या होगा? 5000 रुपीज़ के आप ट्रांजैक्शन इस वॉच के थ्रू इनिशिएट कर पाओगे विदाउट एंटरिंग योर पिन, ठीक है। तो बिना पिन आपका एंटर किए हुए 5000 रुपये तक के आप ट्रांजैक्शन इस स्मार्ट वॉच के थ्रू कर सकोगे, ठीक है। आपका जो भी मोबाइल डिवाइस है वो शायद आपको उस टाइम पे नहीं चाहिए रहेगा, आप उस वॉच के थ्रू ही एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच position did India rank among the world's largest exporters of agricultural products in 2023? तो 2023 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के अगर हम रैंकिंग को देखें तो इंडिया का क्या रैंक रहा, कौन से स्थान पे रहा इंडिया? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो इंडिया जो है वो 8th रैंक पे रहा, ठीक है। तो पहले दूसरे स्थान पे कौन रहा? पहले स्थान पे EU रहा, यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन ने किए। सेकंड पोजीशन पे था US, थर्ड पोजीशन पे था ब्राज़ील। तो टॉप 3 आपको याद रखने होते हैं। चाइना बिकॉज हमारा पड़ोसी देश है और उसकी पोजीशन क्या थी? 4th है, तो हम इसलिए चाइना को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। टॉप 3 याद रखना, इंडिया की पोजीशन याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ECOSOC, ठीक है। ECOSOC का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस की ही एक विंग है। तो उसके प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बॉब रे, ठीक है। बॉब रे जी को ECOSOC का प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है, और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 4th एडिशन ऑफ द राष्ट्रीय विद्या विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है उसका 4था एडिशन हुआ, वो कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भोपाल, ठीक है। तो भोपाल में ये 4th एडिशन हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट, आशमा कुमारी केसी क्राउंड एज मिस डैश वर्ल्ड 2024। तो आशमा कुमारी केसी जी को कौन सा जो है वो टाइटल मिला है, ये आपको बताना है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नेपाल। तो मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 एक कंपटीशन हुई थी नेपाल में ही, तो उसकी विनर रही आशमा कुमारी केसी जी, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसीव्स जीवन दान अवार्ड। अब ये जीवन दान अवार्ड किन्हें दिया किस स्टेट को दिया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। बेसिकली ये अवार्ड उनके लिए दिया जाता है जो कि ऑर्गन डोनेशंस में जो कि सराहनीय काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन डोनेशन कर रहा है तो वो प्रोसेस बहुत ही सिंप्लीफाइड हो, एक जगह से अगर दूसरे जगह कोई ऑर्गन को पहुंचाना है तो वो सीमलेस तरीके से हो, बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो जो स्टेट बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है इस कैटेगरी में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और 3 अगस्त को हमने ऑर्गन डोनेशन डे भी सेलिब्रेट किया था इंडिया में, तो उसी के तहत ये अवार्ड भी दिया जाता है। तो आपको बताना है इस साल कौन से स्टेट को ये अवार्ड मिला है। यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को ये अवार्ड मिला है, ओके जी। ओके, नेक्स्ट, आज ही के दिन हम लोग इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे भी मना रहे हैं।
क्यों मना रहे हैं? बिकॉज आज ही के दिन क्या हुआ था, अगस्त 5 के दिन इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम इन 1914। तो 1914 में पहली बार ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया गया था। कहाँ पे? यूएस में लगाया गया था। और ट्रैफिक सिग्नल्स को किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? क्लेवेंड ओहियो। ठीक है, ये क्लेवेंड ओहियो जगह का नाम है अमेरिका में। इस जगह पे ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे और इसको डेवलप किसने किया था? अमेरिकन पुलिसमैन है जिसका नाम है लेस्टर वायर। तो इनके द्वारा बनाया गया था ट्रैफिक सिग्नल, इस शहर में इस जगह पे लगाया गया है। ठीक है जी, तो इसलिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके जी, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ इस सेशन में यहाँ तक बने रहे। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा, उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। तो आप ज़रूर से शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ढेर सारे नॉलेज को इकट्ठा कीजिए एंड उसे यूज़ भी कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, बाय बाय एवरीवन।